व्हाट इज पांडास? तो पांडास एक फास्ट, पावरफुल और यूज करने में बहुत ही आसान पाइथन की लाइब्रेरी है। फास्ट और पावरफुल मीन्स कि बहुत ज़्यादा वर्क हम पांडास के थ्रू कर सकते हैं, बहुत फास्ट हम वर्क कर सकते हैं। फास्ट वर्क करने का मीनिंग ये है कि जो वर्क हम पांडास को यूज करके कर सकते हैं वो अगर हम किसी और दूसरी लाइब्रेरी या किसी और दूसरे चीज के जरिए करें तो वो थोड़ा स्लो होगा, बट पांडास के जरिए इट विल बी कंडक्टेड फास्ट। इजी टू यूज है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन्स इट इज अवेलेबल टू ऑल एंड इट इज अवेलेबल इन फ्री। ओके, डेटा एनालिसिस करते हैं हम और डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। डेटा एनालिसिस और मैनिपुलेशन मीन्स, अब जैसे कि आप जानते हो कि कोई अगर टेबल बनी हुई है ना, जैसे कि दिस इज MS एक्सेल और इस MS एक्सेल में हमने कोई टेबल बनाई है, तो दैट टेबल रिप्रेजेंट सम डेटा, सम इंफॉर्मेशन। ओके, तो इस डेटा को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब हम इस टेबल को इस तरीके से कर सकते हैं कि जिन प्रोडक्ट्स का प्राइस 50 से अबव है या 100 से अबव है उनको ही डिस्प्ले करो, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर दो, ठीक है, या फिर किसी का नेम चेंज करो, या फिर जिन प्रोडक्ट्स का जो नेम है वो P से स्टार्ट होता है उनको डिस्प्ले करो। तो ये क्या हो रहा है, ये डेटा का हम एक तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे हैं और डेटा में एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस मीन्स कि हम ये बोल रहे हैं कि इतने से अबव का प्राइस डिस्प्ले करो, या जिनका प्राइस इतने से अबव है उनको इस कैटेगरी में रख दो। ठीक है, तो दिस इज एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन। तो यही जो वर्क है वो हम क्या करते हैं, पांडास जो लाइब्रेरी है हमारी उसमें करते हैं। ओके, और जो पांडास है वो सिर्फ और सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए ही बनाई गई है। गॉट इट? किसके लिए बनाई गई है? पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। तो डेटा एनालिसिस का मीनिंग क्या है? तो डेटा एनालिसिस का मीनिंग होता है, वैसे तो आप समझ गए हो, ठीक है, इनसाइड योर माइंड यू नो व्हाट इज डेटा एनालिसिस, और उसे वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे। तो वर्ड्स में डिफाइन करने का ये डिफाइन आप याद कर सकते हो कि डेटा को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, या डेटा को इस तरीके से मॉडल करना ताकि उसमें से हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, किसके लिए? बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए। क्लीन करना मीन्स क्या होता है? क्लीन करना मीन्स डेटा में अगर कुछ एक तरीके से कुछ गलती है या फिर डेटा में कुछ एक्स्ट्रा या फिर नॉट यूजफुल इंफॉर्मेशन है तो उसे रिमूव कर देना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटा क्लीनिंग। और ट्रांसफॉर्मिंग मीन्स डेटा को ट्रांसफॉर्म करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्मेट में। जैसे कि अभी इसमें एकदम कंप्लीट डेटा है, लेकिन मैंने अभी बोला कि हम इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर जो प्राइस है प्राइस के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कई तरीके का मैनिपुलेशन होता है हमारा पांडास में, जो कि हम समझेंगे। ओके, तो जो हमारा 12th का सिलेबस है वो पांडास है, और पांडास 12th के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में दिया गया है, जबकि आउट ऑफ 12th के आगे भी बहुत सारा पांडास का सिलेबस होता है। ओके, तो व्हेन यू लर्न डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस देन यू विल लर्न पांडास कंप्लीटली। ओके, तो पांडास को किसने डेवलप किया था, इसका नेम आप याद रख सकते हो, नेम है वेस मैकेनी, और 2008 में पांडास को डेवलप किया था इन्होंने। ओके, ना पांडास को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कमांड प्रॉम्प्ट आप ओपन करना जानते हो। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हमको क्या करना है, पिप इंस्टॉल पांडास जो है वो हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, पिप इंस्टॉल पांडास लिखने का मीनिंग सिंपल, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो सर्च में जाके, और यहां पर आपको लिख देना होता है पिप इंस्टॉल पांडास, और इसके बाद एंटर प्रेस कर देना। तो जो पांडास है वो आपके कंप्यूटर में पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, और पिप इंस्टॉल पांडास करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन इंपोर्ट पांडास बाय इंपोर्ट पांडास एज पीडी। एज पीडी क्यों लगाया है? क्योंकि पांडास का कोई भी जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम पीडी के नाम से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अगर हम एज पीडी नहीं लिखेंगे तो हमको पांडास लिखना पड़ेगा हर फंक्शन से पहले। ठीक है, जैसे कि हमने डेटा विजुअलाइजेशन में हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया था शॉर्ट नेम से। ठीक है, ऐसे ही जो शॉर्ट नेम है वो यहाँ भी लगा सकते हैं। तो दैट वॉज द पांडास इंट्रोडक्शन। ठीक है, और क्योंकि कई बार होता है कि स्टूडेंट्स कमांड प्रॉम्प्ट में पिप इंस्टॉल किए बिना पांडास को इंपोर्ट करते हैं तो इट शो एरर। ओके, तो एडवांटेजेस ऑफ पांडास दैट यू ऑल मस्ट नो। क्या क्या फायदे हैं? पहला तो हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमको कम लिखना पड़ता है और ज़्यादा वर्क हो जाता है, और बहुत सारे फीचर्स हैं पांडास के, और जितना भी ज़्यादा डेटा हो, कितना भी बड़ा डेटा हो, कितने भी मतलब रोज हो, कितने भी कॉलम्स हो, वो पूरा डेटा हैंडल कर सकता है पांडास। ठीक है, डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं हम, है ना, ट्रांसफॉर्म एक तरीके से, या फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, मतलब जो भी चेंजेस हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, और पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए बिल्ट है पांडास। तो पांडास क्या है ये आपको समझ में आ चुका है, फीचर्स, डेवलपर,
है ना। तो जैसे कि अब देखो ये मैंने क्या ओपन करा है, ये मैंने एक फाइल ओपन करी है पाइथन की। तो जो पांडास है ना वो यही फाइल है, ये समझ लो। और इसमें मैंने बहुत सारी कोडिंग कर दी। सपोज कि मैं क्या हूँ, मैं वैसे मैक ही नहीं हूँ, तो मैंने क्या करा, पाइथन का ये सॉफ्टवेयर खोला और मैंने ये फाइल खोली और मैंने इसमें पांडास के फंक्शंस को डिफाइन करना चालू कर दिया। ठीक है, कि जितने भी फंक्शंस है पांडास के मैं डिफाइन करता गया। तो इस फाइल को मैंने सेव कर दिया, ठीक है, लाइब्रेरी के तौर पर। और उस लाइब्रेरी को आप लोग यूज़ कर सकते हो, समझ लो। तो कोई भी लाइब्रेरी होती है या जो मॉड्यूल होता है ना, वो पाइथन की फाइल ही होती है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। और थोड़ा एक्सप्लेन मैं बताऊं तो जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर होते हैं बहुत सारे मॉड्यूल्स, और जो मॉड्यूल्स होते हैं वो ये फाइल्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम बनाकर सेव कर सकते हैं। अब आपके पास अगर कंप्यूटर साइंस होती तो आप ये समझते कि फंक्शंस किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसमें ये भी बताया गया बच्चों को कि हम खुद के लाइब्रेरी या खुद के मॉड्यूल्स किस तरीके से बना सकते हैं। तो इधर देखते हैं, इतना समझ में आ गया कि पांडास के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और डेटा स्ट्रक्चर। अब ये तो था पांडास के बारे में, ठीक है। अब जो पांडास के फंक्शंस हम यूज़ करेंगे वो फंक्शंस हम किस पर अप्लाई करेंगे, है ना। मैटप्लॉटलिब का आपको याद होगा कि मैटप्लॉटलिब में हम क्या कर रहे थे। मैटप्लॉटलिब में हम जो फंक्शंस थे वो हम लिस्ट के ऊपर या हमें कोई भी डेटा दिया जाता था, हम उन डेटाज के ऊपर ही तो मैटप्लॉटलिब के फंक्शंस लगा रहे थे, याद है। यस सर। ओके ओके, हर्षिता आपको समझ में आ रहा है, हर्षिता एंड आसिफ। यस सर। ओके, तो ऐसे ही जो पांडास है, पांडास में हम जो फंक्शंस अप्लाई करेंगे वो डेटा स्ट्रक्चर यानी कि सीरीज और डेटा फ्रेम के ऊपर इन फंक्शंस को हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो जो फंक्शंस हैं या जो भी टास्क होंगे वो आगे हमें पता चलेंगे चैप्टर में। स्ट्रक्चर्स होते हैं पांडास के सिर्फ दो ही डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। या पांडास में हम दो डेटा स्ट्रक्चर के साथ वर्क करेंगे, सीरीज और डेटा फ्रेम। अगर एग्जाम में आता है तो आपको दो ही लिखने हैं, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, तो डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एक कलेक्शन होता है डेटा का, ठीक है, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं और ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। क्यों स्टोर और ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ये आप जानते हो, ताकि हम डेटा को क्लीन, ट्रांसफॉर्म या फिर एनालिसिस या मैनिपुलेशन कर सकें, ठीक है। दैट अलाउस एफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन, मतलब एफिशिएंटली हम डेटा को एक्सेस कर सकें और मॉडिफाई कर सकें। ओके, तो सीरीज में डेटा को क्या करा जाता है, ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। डेटा फ्रेम में डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है और उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज अ सीरीज। तो सीरीज एक वन डायमेंशनल एरे होता है, मतलब एक लिस्ट की तरह होता है सीरीज, ठीक है, जिसमें हम कोई भी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, ठीक है। पाइथन के ऑब्जेक्ट मीन्स एक सीरीज के अंदर और जो वैल्यूज हैं वो खुद एक लिस्ट हो सकती है, ठीक है। तो वो सभी जब हम प्रोग्राम्स करेंगे तब हम देखेंगे। डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम एक टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कॉलम्स और रोज होती हैं, जैसे कि दिस इज अ डेटा फ्रेम, ठीक है। सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ पांडास एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो नाउ लेट्स क्रिएट अ डेटा फ्रेम एंड अ सीरीज। तो सीरीज को किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, तो पहले यहाँ पर प्रोग्राम समझ लेते हैं। पांडास को इंपोर्ट करा, शॉर्ट नेम दिया, एक हमने लिस्ट ले ली और पांडास को यूज करके फंक्शन लगाया सीरीज और लिस्ट को रख दिया, सेव कराया इस वेरिएबल में, वेरिएबल को प्रिंट करा, आउटपुट देख सकते हो, ठीक है। एक कॉलम प्रिंट हो रहा है 4 5 6 7। अब आप कहोगे 0 1 2 3 क्या है, तो 0 1 2 3 रोज का नाम है, ठीक है, 0 1 2 3। तो आगे सिलेबस में ऐसे भी चीजें आएंगी जिसमें कि हम इन रोज के जो नेम्स हैं वो भी मैनिपुलेट करेंगे। ओके, सर ये तो इंडेक्स होंगे ना? हाँ, दीज आर द इंडेक्सेस ऑफ द रोज। ओके, तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। 4 लाइन। ओके, तो यू कैन सी द आउटपुट। तो हम इसको ट्यूपल के साथ बना सकते हैं। लेट्स ट्राई विद द डिक्शनरी। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आपके लिए। डिक्शनरी में जो वैल्यूज का जो इंडेक्स है ना, दैट इज बीइंग डिस्प्लेड, ठीक है। तो स्ट्रिंग को यूज नहीं करना, ठीक है। तो नाउ वी नो क्रिएटिंग सीरीज। नाउ लेट्स क्रिएट अ डेटा फ्रेम। देखो डेटा फ्रेम के लिए पांडास को इंपोर्ट करा,
और इंपोर्ट करने के बाद 3 सीरीज़ें ले लिया हमने, ठीक है। सीरीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 3 सीरीज़ बनाई है हमने, S1 S2 S3। लिस्ट को यूज़ करके डायरेक्टली हमने लिस्ट को रखा है सीरीज़ फंक्शन में। अब जो 3 सीरीज़ हैं हमने क्या करा है, उन सीरीज़ को हमने एक डिक्शनरी में रखा है। मतलब इसको हमने क्या दिया है, सीरीज़ 1, B को हमने दिया है सीरीज़ 2 और C को हमने दिया है सीरीज़ 3। डेटा फ्रेम के अंदर फिर हमने डिक्शनरी को रखा और डेटा फ्रेम को प्रिंट करा। तो आउटपुट आप देख रहे हो, ठीक है, किस तरीके का आउटपुट है। लेट्स सी इट्स आउटपुट। ओके, तो यहाँ पर सीरीज में 4 वैल्यूज हैं, यहाँ पर 4 वैल्यूज हैं, यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं। तो डेटा फ्रेम का आउटपुट आपको दिख रहा है बिल्कुल एक MS एक्सेल के टेबल की फॉर्म में, कॉलम की हेडिंग्स और रोज की हेडिंग 0 1 2 3 और रोज की वैल्यूज, ठीक है, मतलब सेल की वैल्यूज। अब जहाँ पर वैल्यू कम है, यहाँ पर आप देख रहे हो 4 4 3, तो जहाँ पर वैल्यू कम है वहाँ पर क्या दिखा रहा है, एन दिखा रहा है, ठीक है। क्या दिखा रहा है, नॉट एप्लीकेबल, मतलब नॉट अ नंबर। एन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। तो ये अभी पहला तरीका है डेटा फ्रेम को बनाने का। अभी आप इसको याद रखो, नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर लेंगे, डेटा फ्रेम को कौन कौन से तरीकों से बना सकते हो, किस तरीके से आउटपुट इनका रिकॉग्नाइज करते हैं, वो आपको सिखाऊंगा। ओके।